अच्छा, तो अब हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। जब हम किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात करते हैं तो उस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, ये एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है। इस एटम से हम क्या कर रहे हैं, आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। अच्छा, जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए भाई। अगर हम किसी भी इंसान से कुछ भी छीनना चाहते हैं तो हम उससे फाइट करेंगे और उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एनर्जी, और तभी हम उससे निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई कि आयनाइजेशन एनर्जी इज that minimum energy which is required to remove an electron from any atom। क्लियर। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होती है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। अब बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से। ठीक है, यूनिट क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी की। इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी जिन पर डिपेंड करती है, तो दो फैक्टर हैं, एक एटॉमिक साइज और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। दोनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो अब देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड क्या होता है। उसके पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी किसी एटम की उतनी ही डिफ़िकल्टी होगी हमें उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इसीलिए हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम बात करें तो लगभग 1312 किलो जूल पर मोल होती है, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पाते हैं। अच्छा, यही एक और रीज़न है कि इस वजह से हम हाइड्रोजन को एज ए मेटल कंसीडर नहीं करते। मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खोते हैं वो मेटल होते हैं, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन मेटल नहीं हो पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं है। इसीलिए हाइड्रोजन को हम नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में भी एक फैक्टर आपको समझ में आ गया। चलो अब आगे बात करते हैं कि ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा। तो देखिए, जैसे ही जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी। देखो, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, और उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सील्डिंग मीन्स होता है प्रोटेक्शन, ठीक है, तो सील्डिंग भी बढ़ती है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घट जाती है। या हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो, देखो लिथियम के बारे में हमने बात किया था, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 एक इलेक्ट्रॉन थे। तो देखो ये लिथियम है, ये आपका सोडियम हो गया, यहाँ पर 2 8 एक इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका पोटेशियम हो गया 2 8 8 एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो 2 सेल हैं, यहाँ 3 सेल है और यहाँ 4 सेल हैं। आप फिगर से भी समझ सकते हो, 2 सेल हैं, 3 सेल हैं, 4 सेल हैं। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे और उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी, नहीं घटेगी। एग्जाम्पल दूँ एक, ऐसे समझो कि एक घर में एक छोटा सा बच्चा रहता है। चोर आए हैं चोरी करने, उसको करने किडनैप। आप उसको किडनैप कैसे करेंगे चोर लोग। अगर वो बच्चा घर के अंदर वाले कमरे में मम्मी के पास बैठा हुआ है तो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो बच्चा घर के बाहर वाले कमरे में मम्मी से दूर बैठा है तो कर पाएंगे, कर लेंगे। बस यही रीज़न है। ये जो सेल हैं हमारे, ये हैं कमरे। यहाँ पर देखो, एक कमरा, दो कमरा। यहाँ अगर बच्चा बैठा हुआ है तो, और यहाँ मम्मी है, मम्मी मीन्स प्रोटॉन, बच्चा मीन्स इलेक्ट्रॉन, दोनों में अट्रैक्शन तो होता ही है बहुत ज़्यादा। तो ये क्या है, कमरा बहुत नज़दीक है मम्मी के पास से, तो इसलिए बच्चे को चोर नहीं किडनैप कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपकी मम्मी है और ये 3 कमरों के बाद में यहाँ बच्चा बैठा हुआ है, तो यहाँ से आसानी से पकड़ के ले जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे
और ज़्यादा कमरे बढ़ेंगे। अब ये मम्मी बहुत अंदर है और बच्चा बहुत बाहर बरामदे में लॉन में खेल रहा है। वहाँ पे जब खेल रहा है तो यहाँ से आराम से चोर पकड़ के ले जाएंगे और 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। समझ में आया क्या हुआ? अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीज। अट्रैक्शन घट जाता है जिस वजह से जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस से पकड़ जो है वो कमजोर हो जाती है और उस वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है। क्लियर? तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़रूरत पड़ती है वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। और ऊपर से नीचे जाने पर किसी ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी घटती है क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाती है जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स घट जाता है। क्लियर? तो ये आयनाइजेशन एनर्जी थी। अब अगर हम बात करें हमारे पीरियड की तो वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा? तो देखो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बताइए? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? याद है ना आपको, जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते थे तो एटॉमिक रेडियस घटती थी। क्यों घटती थी एटॉमिक रेडियस? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता था। अच्छा, अब जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ऐसे समझ लो ये एक एटम है और यहाँ पर ये न्यूक्लियस, इसका चार्ज काफ़ी बढ़ गया। ठीक है, सेल तो बढ़ नहीं रहे, सेल यही रहेगा, सेल एक ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसकी होल्डिंग न्यूक्लियर चार्ज से बहुत ज़्यादा होती जाएगी। जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस इलेक्ट्रॉन की होल्डिंग जो है वो चार्ज से ज़्यादा होती जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन और मजबूती से न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस से चिपका रहेगा। ठीक है, सेल तो बढ़ नहीं रहे, न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये ठीक उस तरह से है, मान लो घर में एक बाहुबली है और उस घर से जाके आपको चोरी करनी है, नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज मीन्स उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। लेकिन घर में अगर कमज़ोर लोग हैं तो तुरंत जाके 1-2 थप्पड़ मारोगे और वहाँ पे चोरी कर ले जाओगे। क्लियर? तो यही रीज़न है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो आपकी बढ़ती है क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालने में थोड़ी तकलीफ महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे हमें क्या पड़ेगा, हमारा ये जो न्यूक्लियर चार्ज है एटम का वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और उस वजह से इलेक्ट्रॉन और मजबूती से पकड़ा रहेगा न्यूक्लियस को और उस वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाएगा। और अगर निकालोगे भी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। उसके पहले एक और पॉइंट थोड़ा समझ लेते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। कि जब किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल से सबसे पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसे हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। उसके बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसे हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तीसरा निकालोगे तो थर्ड, चौथा निकालोगे तो फोर्थ। लेकिन 4-4 इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे? सोचा है कभी? नहीं सोचा है? सोचो अभी।